और जो हमारे गरीब पाकिस्तानी भाई हैं और बहनें हैं उनकी मदद करना हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। जो महंगाई का तूफ़ान पिछली हुकूमत की नाअहली की वजह से पाकिस्तान में आया है, उसका कुछ न कुछ करके तदारुफ़ करना ज़रूरी है। हम पूरा तदारुफ़ तो नहीं कर सकते, हमारे पास उतने वसाइल नहीं हैं, लेकिन जितना इनके ज़ख्मों पर मरहम रख सकते हैं उसकी कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म सस्ता पेट्रोल सस्ता डीज़ल स्कीम का इनेकाद किया है। उस वज़ीर आज़म सस्ता पेट्रोल सस्ते डीज़ल स्कीम के तहत उन्होंने ये फ़ैसला फरमाया कि 1 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानी घराने, जिसको अंग्रेज़ी में 14 मिलियन हाउस होल्ड्स कहते हैं, यानी कि जिसके अंदर 8 करोड़ 40 लाख लोग शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान की आबादी का 1/3 हिस्सा है, उन 8 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानियों को या 1 करोड़ 40 लाख घरानों को उनको वजीफ़ा दिया जाए। और उन्होंने फौरी उनकी 2000 रुपया जून के महीने में देने का ऐलान किया है, जिससे कि हुकूमत को 28 अरब रुपए का खर्चा होगा। इनमें वो हाउस होल्ड्स या वो घराने भी शामिल हैं, वो हमारी बहनें भी शामिल हैं जो बिस्प की रिसिपिएंट्स हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रिसिपिएंट्स हैं, जिनकी कुल तादाद 73 लाख है। और इन 1 करोड़ 40 लाख में अगर उन 73 लाखों को निकाल लें तो उसके बाद 67 लाख बचते हैं। 67 लाख वो घराने हैं जिनको इस वक्त बिस्प से पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन उनकी भी जो है पावर्टी स्कोर 37 से कम है। जो यानी कि 37 परसेंटाइल से कम हैं। ये तकरीबन 37% गरीब तरीन लोग, 1/3 से ज़रा सा ज़्यादा गरीब तरीन लोग पाकिस्तानी जो हैं, उनको हम ये पैसे देंगे। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेसिपिएंट्स हैं 73 लाख, उनका डेटा हमारे पास मौजूद है, उनके फ़ोन नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं और उनको हम फिल फॉर 1 जनवरी के बाद से या अगले 2 दिनों के अंदर अंदर कल के हम उनको पैसे देना शुरू कर देंगे। वो उनके फ़ोन पे आ जाएंगे और उनको 2000 रुपया वज़ीर आज़म सस्ता पेट्रोल और डीज़ल सस्ता डीज़ल स्कीम के तहत मिल जाएंगे। जो बाकी लोग हैं, और मैं इनसे अब अपील कर रहा हूँ आपके चैनल्स के तवस्सुस से, कि जिनकी माहाना आमदन घरेलू माहाना आमदन 40,000 रुपये से कम है, वो एक फ़ोन नंबर जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, उस फ़ोन नंबर पे सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड लिख के भेजें, अपना नाम भी ना लिखें। और ये ख़वातीन जो बिस्प की रेसिपिएंट्स हैं, हेड्स ऑफ हाउस होल्ड, हम वही सिस्टम चल रहा है, तो हम ख़वातीन को, मैरिड ख़वातीन को ये पैसे देंगे। तो वो ख़वातीन जो हैं वो अपना, मैरिड या विडोड ख़वातीन को अपने उनके पैसे देंगे। तो वो ख़वातीन जो हैं वो अपना नंबर शनाख्ती कार्ड को हमको भेज दें। अगर हम उनको 1-2 दिन में, 3 दिन में वेरीफाई कर लेंगे, अगर उनकी हाउस होल्ड इनकम 40,000 से कम हुई तो उनको इंशाअल्लाह ताला फिल फॉर 2000 रुपया मिल जाएगा, उसी स्कीम के तहत, वज़ीर आज़म सस्ती पेट्रोल सस्ता डीज़ल स्कीम के तहत। फ़ोन नंबर है 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, जिसको हम लिखते हैं 786, ये फ़ोन नंबर है। ये 786 पे आप 1 जून से हमें फ़ोन कीजिए। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, बिस्प का प्रोग्राम लायक है और इसमें भी ऐसा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा मैं इस वक्त कन्फ्यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ। पास के बिस्प के सेक्रेटरीज़ हैं और शादिया मरी साहिबा जो हमारी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वज़ीर हैं, कि उनका ताउन का और तमाम वज़राओं का जो उन्होंने मुझसे ताउन किया ये प्रोग्राम डेवलप करने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि ये प्रोग्राम फिल फॉर आ जाएगा। आखिर में ये बात बताना चाहता हूँ मैं कि शुरू में एक तजवीज़ आई थी कि मोटरसाइकिल जो चलाते हैं हमारे भाई, उनके घरानों को या उनको पैसे दिए जाएं और उनकी रजिस्ट्रेशन ली जाए। वो भी हमारे पास मुमकिन था, लेकिन फिर बाद में ये बात आई समझ में कि बहुत सारे घरानों में मोटरसाइकिल होती है, लेकिन बहुत सारे घर वाले इतने तंगी में होते हैं कि उनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं होती है और वो बसों में सफ़र करते हैं। ख़ास तौर पर डोमेस्टिक जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वगैरह, वो बसों में सफ़र करते हैं। और क्योंकि डीज़ल की प्राइस भी बढ़ी है तो इसका भी अंदाज़ा है कि बसों के किराए भी बढ़ेंगे। तो इसलिए हमने ये इसको मोटरसाइकिल ओनर्स पे सिर्फ मुख्तस नहीं किया है, हमने तमाम गरीब लोग जो कि जिनकी इनकम 40,000 से कम है, उनको हमने ये एबिलिटी दी है कि वो चाहें तो हमको मैसेज भेज दें। जो बिस्प के रेसिपिएंट्स हैं, मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर दूं,
उनको मैसेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको हम पैसे डायरेक्ट दे देंगे। जो 67 लाख लोग जिनकी 40,000 से आमदन कम है घरेलू, लेकिन वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इस वक्त वजीफ़ेदार नहीं हैं या रेसिपिएंट्स नहीं हैं, वो जो मैंने नंबर बताया है 786-786 पे अपना सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर भेज दें। वो ख़वातीन को हम देंगे ये पैसे। आप जानते हैं कि ये एक बेहतर तरीक़ेकार है, दुनिया भर में ये एक अच्छा तरीक़ेकार है। ख़वातीन को ये पैसे देंगे तो जो हेड ऑफ़ हाउस होल्ड खातून हो, जिसकी हाउस होल्ड इनकम, चाहे उसके बेटे हों, शौहर हो या ख़ुद हो, वो पैसे कमा रही हो, हाउस होल्ड इनकम 40,000 से कम है, वो हमको मैसेज भेजें, इंशाल्लाह उनको फिल फॉर पैसे देंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये बता दें, मेरा नाम जाहिद फरूक मलिक है, मैं बोलने से हूँ जी। आप लोग ये जो सब्सिडी दे रहे हैं 2000 के में, ये टोटल कितनी अमाउंट पड़ेगी नंबर 1, और जो आपने पेट्रोल डीजल महंगा किया है उससे आपको कितनी इनकम होगी, ये ज़रा कंपैरिजन कर दें। और ये भी बता दें कि ये जो बोझ डाला है इनफ है कि इस तरह का बोझ और भी डालेंगे आवाम के ऊपर? जाहिद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। बेहतर सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। 28 अरब रुपए की ये हमारे ऊपर इसका कॉस्ट आएगी। मैं इसको बोझ नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को 28 अरब रुपए की कॉस्ट आएगी ये हमारे बहनों की मदद करने के लिए, जो कि हमारे पाकिस्तानी बहनें जो कि 37 जिनका पावर्टी स्कोर से कम है और 40,000 से हाउस होल्ड इनकम कम है, उनको जो हम पैसे देंगे वो 14 मिलियन फैमिलीज़, 1,40,00,000 फैमिली को 2,000 रुपये के हिसाब से 28 अरब रुपए इसी महीने की कॉस्ट आएगी, और फिर अगले साल की कॉस्ट जो है उसका तखमीना हम बाद में लगाएंगे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी आपने बात करी कि ये जो हमने पैसे बढ़ाए हैं उसका कितना हमको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं ये बता दूं कि हमारे नुकसान में कितनी कमी हो जाएगी वो बता देता हूं मैं आपको। तो तकरीबन 2 करोड़ लीटर जो है वो मेरे ख्याल से महीने में खर्च होता है पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल मिलाकर। मैं मुझे नंबर देने दे, फिर मैं आप बता दीजिएगा, मैं जवाब दे दूं ना, मैं तो फिर आप जवाब दे दीजिएगा। 2 करोड़ लीटर हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसका तकरीबन 30 रुपये से फ़र्क हुआ तो वो 60 अरब रुपए का ये हुकूमत को नुकसान जो है उसमें बचत हो जाएगी। मैं यहाँ पे अगर आपकी इजाज़त हो तो ये भी कह दूँ कि 60 में से 2.5 निकाल के जी कि ये भी बता दूं कि 80 कल आया था पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक नंबर दिया है कि 80% से ज़्यादा पेट्रोल जो है, 85% पेट्रोल जो है वो 40% अमीर तरीन घराने पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं। ये बात तो सबको पता है कि गाड़ी वाला इस्तेमाल ज़्यादा पेट्रोल करता है, जिसकी बड़ी गाड़ी होती है वो ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करता है। तो 40% घराने जो अमीर तरीन घराने हैं वो 85% पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा पेट्रोल की सब्सिडी जो आप दे रहे थे वो आप ज़्यादातर अमीर लोगों को दे रहे थे, जो उल्टी गंगा है कि एक एवरेज पाकिस्तानी है उसकी इनकम जो है वो 35,000 रुपये, और जो एवरेज पेट्रोल का रेसिपिएंट है सब्सिडी का उसकी इनकम लाख रुपये है। तो ये तो बहुत नामुनासिब बात थी, तो इसलिए ये किया गया है। जी मज़ीद बोझ भी डालेंगे, ये मेरा सवाल था। जी पेट्रोल का मज़ीद बोझ। सवाल ये है कि अभी बात की जा रही है कि अभी जो 30 रुपये का इजाफा किया गया है इसमें मजीद यानी यकम से मजीद इजाफा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो सब्सिडी है वो अभी भी बदस्तूर इस पर मौजूद है। एक तो ये क्लियर कर दें कि क्या यकम से ऐसा कोई इम्कान है, और दूसरा सवाल ये है कि बिजली की कीमतों में इजाफे की भी बातें सामने आ रही हैं कि मरहल आबाद जो IMF से तय हुआ है, उसमें भी थोड़ी रोशनी डालें कि वो किस नौयत की होगी। जी मैं इसमें बड़ी अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको पहले ये बताता चलूँ कि क्या प्रोग्राम था जो कि इमरान खान की हुकूमत में शौकत तरीन साहब ने जो IMF से किया था पेट्रोल की मद में, वो भी पहले बताता चलूँ आपको। तो पेट्रोल की मद में जो इनका प्रोग्राम था वो ये था कि 1 पैसे की सब्सिडी नहीं होगी, उसके बाद 30 रुपये का इस पर लेवी लगेगी, ठीक है।